नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं त्रिभुवन चौहान और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मन की बात लोकार्पण के साथ। दोस्तों, विगत कई दिनों से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी एक मुद्दे को लेकर, वो है लॉकडाउन और उससे उपजी हुई तमाम उन परेशानियों से जो हमें या हमारे भाइयों को हो रही हैं। दोस्तों, हमें समझने की आवश्यकता है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो कितने व्यथित हैं, कितने परेशान हैं वो। क्या उनके खाने पीने का है या चाहे उनकी निजी आवश्यक वस्तुओं के बारे में है, लेकिन चीजें बहुत गंभीर हैं। इस मुद्दे पर लोकार्पण ने एक मुहिम शुरू की और उस मुहिम के तहत आप यकीन मानिएगा, हमारे पास तकरीबन 100 से 125 फोन कॉल्स आ चुके हैं। उसके बाद कई लोग अन्य माध्यमों से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और सबका रोना एक है कि हमें कृपया हमारे घरों तक पहुंचा दें। दोस्तों, लोकार्पण या आप सब लोग हम एक मुहिम बन सकते हैं, मुहिम का एक हिस्सा बन सकते हैं। इसमें जो कोशिश है या जो फाइनल डिसीजन होगा वो हमारी सरकारें ले सकती हैं। माननीय मोदी जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। उनके सभी कार्य बहुत उत्तम होते हैं। वो हमेशा ये कोशिश में रहते हैं कि मेरे देश का हर व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो और समृद्ध हो। और ये बात हमने एक पहले अध्याय में भी की थी कि परिवार का जो बुजुर्ग सदस्य है या जो मुखिया है परिवार का, वो चाहता है कि मेरे सभी बच्चे सकुशल रहें और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन वैचारिक व्यवस्थाएं हमेशा नहीं मुहैया हो पाती या कुछ देर लगती है। तो मैंने सभी लोगों से जिनसे भी हमारी बात हुई थी, जो लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए थे, उनसे बस यही अनुरोध किया था, आप लोग जहां हैं वहां बने रहें और आप यकीन मानिएगा आप तक मदद मुहैया अवश्य होगी। इस दौरान हमने ये 52 लड़कों से के लिए बहुत कुछ तो नहीं पर एक प्रयास जरूर किया। पहले हमने बात की इन लड़कों से। मेरा नाम अरविंद है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा गांव का नाम कुमोली है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का। और हमारा आज 22 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो गया। अभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं आई कि हमें अपने घर तक पहुँचाया जाए। तो हम गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार से यही विनती करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि वो यहाँ से हमें सकुशल घर पहुँचा दे। अगर जो लोग अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप आई बटन पे जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इससे पास्ट में क्या कुछ घटित हुआ। तो अब बताते हैं हम कि जब इन लड़कों से हमारी बातचीत शुरू हुई, जो हमने मुहिम शुरू की, उसके दौरान हमें ज्ञात हुआ कि ये लड़के विगत काफी दिनों से उदयपुर में फंसे हुए हैं। इनको वहां पर क्वारंटाइन किया गया है, अच्छा इलाज इनको दिया गया, डॉक्टर्स इनके पास बराबर गए, इनको तीनों टाइम का खाना मुहैया कराया गया, सब चीजें बहुत अच्छी से थी। परसों कुछ दिन पूर्व ही जब हमारी इनसे बात हुई थी, उसके बाद अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ये लोकार्पण की न्यूज का असर था या फिर क्या, पर एसडीएम साहब जो क्षेत्र उनके वहां प्रशासनिक क्षेत्र के थे, वो उनके पास मिलने आए। उन्होंने उनको कुछ आश्वासन भी दिए, कहा कि किस तरह से उनकी सरकार भी चिंतित है, व्यथित है इन सब लोगों के लिए। तो एक बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छी बात थी। आज इसी घटनाक्रम को आगे लेते हुए ये 52 लड़कों ने एक विज्ञप्ति माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेजी है, जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के माध्यम से। देखें ये वीडियो। लोगों से आशा है कि आप उत्तराखंड सरकार को अनुमति देंगे कि हमको यहाँ से जल्द उत्तराखंड पहुंचा दिया जाएगा। हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे उत्तराखंड प्रशासन को आप अनुमति दें कि हम जो लोग यहाँ पर फंसे हुए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमको यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने अपने घरों में वापस भेज दीजिएगा। 29 मार्च से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग हमको 25 से 26 दिन हो गए क्वारंटाइन में। हम चाहते हैं कि आप हमारे केदारनाथ
कि केदारनाथ बाबा की यात्रा के लिए प्रत्येक साल आते हैं। हमें आशा है कि आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे, जितना जल्दी हो सकेंगे आप हमारी सरकार को अनुमति देगी कि जो हमारे फंसे हुए लड़के हैं उनको जल्द से जल्द उत्तराखंड पहुंचा दिया जाएगा। हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हम आपको ये विज्ञप्ति लोकार्पण चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं जिला रुद्रप्रयाग के जिला महोदय जी के पास। वो आपको ये विज्ञप्ति पहुंचाने का कृपा कीजिएगा सर प्लीज। और हम 52 लोगों की जो यहाँ पे 25 दिन से रुके हुए हैं उदयपुर में, उनको यहाँ से जल्द वापस ले जाने का कष्ट कीजिएगा सर जी प्लीज। तो देखिए दोस्तों, एक आस्था के साथ और कितने प्रेम के साथ ये लोग अपनी बात को आगे रख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, अब कुछ ऐसा सत्य है जो हमें सबको ज्ञात है, लेकिन हम उसके बारे में बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं। काफी दिनों से आप देख रहे होंगे, क्या ये लॉकडाउन में सुविधाएं केवल रसूखदार या जिनके फैमिली टर्म्स अच्छे हैं या जिनके बातों को सरकार तक सुनाया जाए उन लोगों के लिए है? आप जानते हैं साउथ में एक शादी संपन्न हुई, कई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर भी है कि माननीय योगी जी ने भी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कुछ दिन पूर्व कोटा में फंसे हुए कुछ बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया। उसमें उत्तराखंड के भी कुछ बच्चे थे। तो जब और बाहर की सरकारें ये सारा कार्य कर सकती हैं, तो उत्तराखंड सरकार को भी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कर नहीं रहे हैं प्रयास शायद उनके पूर्ण तरह से हो रहे हैं, लेकिन उनको अंजाम कब मिलने वाला है वो देखने वाली बात है। कहने वाला हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से योगी सरकार अपने स्टूडेंट को लेके आ रही है और अदर सरकारें कर रही हैं, उत्तराखंड सरकार से मेरा बस इतना ही है कि हम लोग यहाँ पे 20 से 25 दिन हमको यहाँ क्वारंटाइन हो चुका है और अगर इस बिहार पे हम लोग यहाँ पे क्या सेफ है, तो जैसे हमारा उत्तराखंड अभी ग्रीन जोन में आ चुका है, तो क्या हमारी सरकार इतना नहीं कर सकती कि हमको यहाँ से सेफ हमारे उत्तराखंड स्टेट में पहुँचाया जा सके? क्या उनके पास इतने राइट्स नहीं है? क्या योगी सरकार के पास इतने राइट्स हैं वो कुछ कर सकती है? मीडिया उन पे उंगली उठाई जा रही है। उन्होंने अपने अभी तक के 10,500 अपने स्टूडेंट को वहाँ पहुँचा दिया। क्या हमारे उत्तराखंड के एक भी स्टूडेंट अदर स्टेट में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उत्तराखंड क्या इतना नीचे लेवल में? हाँ, मानते हैं उत्तराखंड सरकार कर रही है, साफ सफाई में सब ध्यान दे रही है, इस बीमारी के लिए बहुत डट के लड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो क्वारंटाइन हो चुके हैं आप उनको भी वहीं रख दें। आप हम लोगों को हमारे स्टेट, हमारे घर तक पहुंचाने का कृपा करें, हम आपसे इतनी विनती करते हैं। क्योंकि जब ये लड़कों से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हमारी तमाम सब्जियां और राशन और सारी सामग्री बाहर से आ रही है। दोस्तों, अगर ये बाहर से सारी सामग्री आ रही है, अनजाने में कभी कुछ ऐसा घटित हो जाए, कुछ कोरोना के लक्षण या संक्रमण किसी एक व्यक्ति से भी इन लोगों तक पहुंचे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा भी करबद्ध नम्र निवेदन माननीय मोदी जी से कि आप इन बच्चों का संज्ञान लें, और तमाम ऐसी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को परेशानी है और वो उत्तराखंड के हैं और बाहर फंसे हुए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर हमारा ये दायित्व है कि पहले जिस पहल की हमने पहल की है वो संपूर्ण हो जाए, इन लड़कों को इनका आशियाना इनके घर तक पहुंचाया जाए। समस्त ग्राम प्रधानों ने लेटर्स लिखे हुए हैं कि आप इनको हमारी जिम्मेदारी पर वापस भेजने का प्रयास करें। तो ये सारी जो सिचुएशंस है, इनके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सब लोगों से यही विनती करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा सा फैलाएं, ताकि ये उचित समय पर उचित कानों तक पहुंचे और इस पर उचित कार्यवाही की जाए। दूसरी खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बतानी चाहिए आप सब लोगों को, कल जापान के एक वैज्ञानिक हैं,
उन्होंने कहा कि वो काफी समय चाइना में कार्यरत रहे और कहना उनका है कि यह जो वायरस है यह प्राकृतिक नहीं है, यह कृत्रिम अर्थात वो वायरस जिसे बनाया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम लोग जो हमेशा बात कर रहे हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे या इस बारे में नहीं बात करेंगे या नहीं लेंगे, वो हमने अभी तक स्टॉप नहीं किया है। और अगर ये बात सच है दोस्तों, तो यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश है। वैज्ञानिक ने यहां तक कहा है कि अगर इस बात की पुष्टि भविष्य में नहीं हुई कि यह एक चाल है, तो आप मेरे नोबेल पुरस्कार वापस ले लो। लोकार्पण इस बात का या इस तथ्य का समर्थन नहीं करता है, परंतु अगर यह बात सत्य है तो यह सोचने का विषय है हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, कि हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। दोस्तों, जो लोग घर में हैं, आपको बता दूं, आप लोग घर में ही बने रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें और आनंदमयी जीवन जिएं। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, आप लोग धैर्य रखें। माननीय मोदी सरकार, हमारी राज्य सरकार आप सब लोगों के साथ खड़ी है और हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप आज हमारे साथ जुड़े और मेरा प्रयास यही रहेगा कि इन व्यक्तियों को इनके घरों तक सकुशल शीघ्र से शीघ्र किस तरह से पहुंचाया जाए। और आप लोगों से भी एक अंतिम निवेदन मैं करूंगा, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर से थोड़ा सा फैलाएं ताकि आपकी तरफ से इन लड़कों के लिए थोड़ी सी मदद हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए जुड़े रहें लोकार्पण से। नमस्कार, धन्यवाद।